हैं कि ये समय हैगा कि हम लोग क्रिसमस के सीजन में प्रवेश कर चुके हैं। सब जगह हर तरफ हर्ष और उल्लास है, आनंद है। परिस्थितियां भले ही नकारात्मक रही हो एक महामारी के रूप में, जिसने हमारे देश पर वरन पूरी दुनिया पर अपने भय को छोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु ने अपने लोगों को अपने आनंद से भरा है और ये मौका दिया है कि इस साल भी हम यीशु की आमद को आनंद से मना सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए ये समय होगा कि हम वचन में चलेंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन खुदा रूहुल कुद्दूस प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन में वचन के द्वारा बात करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से हम उसके वचन पर मनन करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जबकि क्रिसमस का सीजन चल रहा है तो हम थोड़ा सा उसी से रिलेटेड, यीशु की आमद से रिलेटेड कुछ वचनों को सीखेंगे। और आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करना चाहता है लूका 2 अध्याय और उसकी 8 से 11 आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। जैसा कि हम जानते हैं, और जब भी क्रिसमस आता है वो समय है कि रात में जो गड़रिये हैं अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं, लेकिन उसी समय में एक स्वर्गदूत आकर उनसे बात करता है। मेरे अजीजों, ये जो वचन आज हम और आप सुनने जा रहे हैं, यहाँ पर स्वर्गदूत ने एक बात कही है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। अगर समाचार की बात कहें तो आज हर न्यूज चैनल पर न्यूज आती रहती है। न्यूज पेपर पे हम बहुत सारी न्यूज पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ समाचार हैं। और शायद मेरे अजीजों, उनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें वो आनंद नहीं मिलता है, बल्कि कहीं ना कहीं हम दुखी हो जाते हैं। संसार की चिंताओं में, तमाम परिस्थितियों के बारे में सोच विचार करने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक बात है। लेकिन अगर हम और आप इसकी 8वीं और 9वीं आयत पे गौर करें, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। यहाँ पर वचन बता रहा है कि जब यीशु के आने का वो समय मुकर्रर हुआ, वो समय पूरा हुआ, और एक स्वर्गदूत, आसमान के खुदा ने अपने दूत को कुछ लोगों के पास भेजा है। मेरे अजीजों, ये बहुत पहुंचे हुए लोग नहीं है, ये बहुत राजा और बहुत बड़े लोग नहीं है, लेकिन ये एक मामूली गड़रिये हैं। हालेलुया। ये एक मामूली गड़रिये हैं जो अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं, और रात में शायद इनके पास सर रखने की जगह नहीं है, और इसीलिए मैदान में अपने झुंड की पहरेदारी कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जब उसने हमें और आपको मनुष्य बनाया है, तो हम चाहे जहाँ भी हो, हम जिन परिस्थितियों में हो, हमारा और आपका परमेश्वर हमें देखता रहता है। हालेलुया। और ये वचन हमें और आपको उभार रहा है कि जब दूत उनके पास आया तो वो दूत को देखकर डर गए, घबरा गए हैं कि कौन आ गया। मेरे अजीजों, आज जब परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवनों में पड़ता है, शायद जीवन तमाम परिस्थितियों में, तमाम नकारात्मक बातों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और जब परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास और दासियों के द्वारा जब हमारे कानों में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम भयभीत हो जाते हैं कि ये तो हमसे बात हो रही है, ये तो हमारे लिए बताया जा रहा है। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने जगत से प्रेम किया है, उसने मुझसे और आपसे और पूरे संसार से प्रेम किया है, सारी सृष्टि को बनाया है। और मेरे अजीजों, इसीलिए वो हर एक की सुधि रखता है। हालेलुया। और वचन कह रहा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। आज मेरे अजीजों, संसार के लोग कहीं ना कहीं, खासकर मसीही जीवन को देखे, बड़ा भयभीत हैं, बड़े भय में अपने जीवन को बिता रहे हैं। पता नहीं जीवित रहेंगे, हमने सोचा नहीं था मेरे अजीजों। आज शायद अभी भी बहुत से लोगों के मन में चल रहा है, पता नहीं हम कितने साल जीवित रहेंगे। अजीब अजीब प्रकार के आज भय छाए हुए हैं।
मेरे अजीजों, और जब परमेश्वर अपने वचनों को, अपने लोगों को हमारे और आपके जीवन में भेजता है तो कई बार हम भयभीत हो जाते हैं और सुनते नहीं हैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर के अनुग्रह का, उसकी सामर्थ और उसकी दया का, परंतु इन गड़ड़ियों ने उन बातों को सुना है। हालेलुया। और इसकी 10वीं आयत जो हमें बता रही है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। ये बरकती आयत है। वो सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। भय तो आ गया था एक प्रकार से कि कौन आ गया, कौन हमसे बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुनने के लिए तैयार हुए हैं। और स्वर्गदूत उनसे कह रहा है कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। यहाँ समाचार तो है, लेकिन समाचार के आगे 2 बातें लिखी हुई हैं, एक आनंद का है और दूसरा सुसमाचार है। लेकिन उन तमाम परिस्थितियों के बाद मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने लोगों को आनंद देना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहता है। और ये मेरे अजीजों, सिर्फ हम कहें कि ये बाइबल की बात है, क्रिसमस की बात है, आज भी मेरे अजीजों परमेश्वर अपने वचन को भेजता है ताकि हमारे जीवन आनंद से भर जाए, हमारे जीवन जीवित हो जाएं। जो जिन परिस्थितियों में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जिन घबराहटों में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जिन कमी घटियों में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जिन अंधकार में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, उन तमाम बातों से हम निकल के आए। एक और आयत में चलेंगे जो मिलेगी आपको, यशायाह 9 अध्याय और उसकी 2री आयत। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का अनुग्रह, ये है परमेश्वर का आनंद, ये है परमेश्वर की दया। वचन बता रहा है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, मेरे अजीजों, आज संसार जब ज्यादा चीजों को देखता है, ज्यादा पावर, ज्यादा पोजीशन और ज्यादा पैसों को देखता है, उनके साथ हो लेता है। लेकिन हमारे और आपके परमेश्वर की, हमारे और आपके प्रभु की ये खास बात है कि जो लोग अंधियारे में हैं, जिनके जो निरुपाय हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारा और आपका जो परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह है, वो पक्षपात नहीं करता है, लेकिन वो सब के लिए एक सा है, वो मनुष्य जाति के लिए एक सा है, वो वैसे ही मसीहों के लिए है और वैसे ही गैर जात के लिए है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमें और आपको ये बात जानने की जरूरत है, वो उजियाला हमारे और आपके लिए है। और वचन कह रहा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। एक ऐसी परिस्थिति जो मृत्यु के बराबर है। सोच के देखिए, अभी हम उस दौर से निकल कर आए हैं। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो मेरे अजीजों, बड़ा भय था संसार में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर भी उसने अपने अनुग्रह की ज्योति हम पर और आप पर चमका कर रखी है। तभी तो आज हम जीवितों की जमीन पर हैं। वचन कह रहा है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यहाँ स्वर्गदूत जिब्राइल जो स्वर्ग से भेजा गया है, परमेश्वर ने उसे भेजा है कि जाओ, जो लोग घोर अंधकार में पड़े हुए हैं, जो लोग मृत्यु के देश में पड़े हुए हैं, उन्हें जाके आज आनंद का सुसमाचार सुनाओ। और प्राचीन काल से मेरे अजीजों ये होता आ रहा है, वो आनंद का सुसमाचार हमारे पास आता है, लेकिन कई बार हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और शायद आज तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। आनंद का सुसमाचार पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में आनंद नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने और आपने उस आनंद को एक्सेप्ट नहीं किया है। वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ और वो सबके लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है बरकत की बात कि वो आनंद का सुसमाचार सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, सिर्फ बिलीवर्स के लिए नहीं है, परंतु मनुष्य जाति के लिए है। तभी तो वचन कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मेरे अजीजों, हमारे लिए जरूरी है, जब हम क्रिसमस सीजन में प्रवेश कर चुके हैं और बड़ा उत्साह मन में है कि हम क्रिसमस को एक बार फिर से बहुत अच्छे से मनाएं। मेरे अजीजों, आज सच्चे आत्मिक आनंद को प्राप्त करने की जरूरत है, और वो आनंद वो सुसमाचार के द्वारा हमें मिलेगा जो यीशु ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आकर हमारे और आपके लिए मेरे अजीजों उद्धार के रूप में
प्रकट किया है। हालेलुया। और यदि हम इन बातों को जान जाते हैं, यदि हम उन बातों को सीख लेते हैं, तो मेरे अजीजों ये हमारे लिए आनंद की बात होगी। हालेलुया। वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। मेरे अजीजों, भले ही आपके आसपास बड़ी परिस्थितियां हो, बहुत सी जीवन में कमी घटियां हो, शायद आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर का सुसमाचार आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। और सिर्फ मेरे अजीजों, मेरे या आपके लिए नहीं, परंतु हर एक मनुष्य के लिए है। और वचन कह रहा है, अगर हम और आप इसकी 11वीं आयत पे गौर करें, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और आनंद का सुसमाचार क्या है? यही कि हमारे और आपके लिए दाऊद के नगर में हमारा और आपका उद्धारकर्ता जन्म ले रहा है। हालेलुया। और हमारे और आपके लिए उसने मनुष्य की देह को धारण करके इस पृथ्वी पर हमारा और आपका उद्धारकर्ता बन के आ गया है। मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम उस उद्धार को जाने, उस सुसमाचार को सुने, उस पर ध्यान करें। और मेरे अजीजों, उस आनंद को अपने जीवन में लें, उस उद्धार को प्राप्त करें जो यीशु ने मेरे और आपके लिए मुहैया कराया है। हालेलुया। आइए हम यीशु के साथ उस उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि यीशु ही प्रभु है और वही मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।